क्या आप भी समूह में ज्यादा चहकते रहते हैं और अकेले जब हो जाते हैं तो मनहूसियत से लगने लगती है? समूह में एक ऐसा जुड़ाव का एहसास होता है जो सभी सदस्यों में कॉमन होता है। समूह में हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत महसूस करते हैं क्योंकि सदस्यों के बीच कोई एक या अधिक गुण या भावनाएं ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ाव का एहसास करती हैं। तो यही है सामूहिक प्रेम। नमस्कार, अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। हर गुरुवार को ढाई आखर प्रेम का श्रृंखला की कड़ियां आती हैं। पहली कड़ी में हम वात्सल्य, दूसरी में स्नेह, तीसरी में करुणा, चौथे में श्रृंगार और आज पांचवी कड़ी, इसमें हम जानेंगे सामूहिक प्रेम क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं सामूहिक प्रेम। जीवन का असली ऊर्जा मैं में तो है ही नहीं है, ये हम में है। और जब तक इस सामूहिक ऊर्जा को नहीं पहचान लेते, सभ्यता अधूरी ही रह जाती है। इसके विपरीत अकेलापन इतना बड़ा क्यों होते गया है कि जबकि चारों ओर लोग ही लोग हैं, हम अकेला क्यों महसूस करने लगते हैं? आज हम इस सामूहिक प्रेम की सिकुड़ती परिधि को भी समझेंगे। सामूहिक प्रेम कोई भावनात्मक विचार नहीं, यह जीवन की वह चेतना है जो समझती है कि मैं का अस्तित्व दूसरों के बिना बिल्कुल असंभव है। वेदों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह पृथ्वी एक परिवार है। यह कोई आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यह जैविक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। मनोविज्ञान में मानव मस्तिष्क को सोशल ब्रेन कहा गया है। हमारे भीतर ऑक्सीटोसिन और मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों के भावों से जोड़ते हैं। इसीलिए दूसरों की सेवा करने पर, मदद करने पर, सहयोग करने पर हमारे भीतर एक संतुष्ट और सच्चा आनंद मिलता है। सामूहिक प्रेम दरअसल अहंकार से परे एक जुड़ाव की स्थिति है। यह सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अटैचमेंट देता है। हर मनुष्य अपनी सामूहिक चेतना की यात्रा परिवार से ही शुरू करता है। माँ जब बच्चे की थाली में आखिरी रोटी रखती है, पिता जब खुद की थकान छिपाकर परिवार की हंसी बनाए रखता है, वहीं प्रेम मैं से हम में रूपांतरित होने लगता है। परिवार वह प्रथम प्रयोगशाला है जहां स्वार्थ का विघटन यानी डाइल्यूशन शुरू हो जाता है। यह सिखाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, जिम्मेदारी भी है। और यही भावना धीरे धीरे विस्तार पकड़ती है, समाज की आत्मा बन जाती है। कभी कभी सामूहिक प्रेम दैनिक जीवन के सबसे साधारण पलों में छलकता है। जब कोई सहकर्मी आपकी गलती छिपाने के बजाय आपको सुधारने में मदद करने लगता है, जब कोई पड़ोसी आपके बच्चे को अपना बच्चा समझकर संभालने लगता है, या जब कोई अनजान व्यक्ति बस स्टॉप पर किसी बुजुर्ग को बैठने की जगह देता है, ये अनकहे प्रेम के वे क्षण हैं जो किसी सभ्यता को टिकाए रखते हैं। हमारा आधुनिक समाज भी सिर्फ नीतियों से ही नहीं चलता, बल्कि दया और सहयोग के ऐसे क्षणों से ही जीवित रहता है। यही क्षण हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन की भाषा बोलता है। तभी तो भीड़ चाहे जितनी भी हो, पीछे से आती एम्बुलेंस की सायरन सुनकर सभी अपनी गाड़ियां किनारे रोक लेते हैं। सामूहिक प्रेम केवल भावना नहीं, कर्तव्य की भी मांग करती है। इसीलिए इसका सबसे ठोस रूप सिविक सेंस यानी नागरिक चेतना में दिखता है। हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, हम ट्रैफिक सिग्नल पर दूसरों की भी परवाह करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को अपने घर की तरह संभाल कर रखते हैं। तो हम किसी नीति का पालन नहीं करते, बल्कि उससे ज्यादा हम प्रेम का कर्म रूप जी रहे होते हैं।
क्योंकि जो समाज अपने परिवेश से प्रेम नहीं करता वह भीतर से खोखला होता जाता है। सामूहिक प्रेम का अर्थ है मेरा सुख दूसरों के सुख से जुड़ा है। यही भाव नागरिक जिम्मेदारी को संवेदना से जोड़ देती है। समाज प्रेम से आगे जब बढ़ता है सामूहिक प्रेम का रूप तो देश प्रेम में परिणत होता है। सामूहिक प्रेम का ही व्यापक वृत्त है देश प्रेम। यह केवल झंडे और राष्ट्रगान तक ही सीमित नहीं बल्कि उस चेतना का नाम है जो समझती है कि मैं इस मिट्टी का हूं और यह मिट्टी मुझसे ही बनी है। सच्चा देश प्रेमी किसी दूसरे देश का नफरत नहीं बल्कि अपने देश और इसके नागरिकों से प्रेम करते हैं। यह समझ है कि राष्ट्र सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का नक्शा भर नहीं बल्कि साझा संवेदनाओं का ताना बाना है। देश प्रेम तब सजीव हो जाता है जब नागरिक प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता तीनों एक साथ प्रवाहित होने लगती हैं, क्योंकि राष्ट्र एक विचार है जिसे प्रेम से ही जीवित रखा जा सकता है। जब यह सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रेम परिवार से समाज, समाज से देश और फिर हर जीव, हर चेतना तक विस्तारित हो जाए, समस्त प्रकृति ब्रह्मांड तक प्रसारित हो जाए तो आध्यात्मिक प्रेम बन जाता है। श्री अरविंदो ने कहा था कि सामूहिक विकास मानवता की अगली छलांग है। सामूहिक चेतना वही है जहां हर व्यक्ति खुद को दूसरों का प्रतिबिंब समझने लगे। यहां कंपटीशन और कोलैबोरेशन भी नहीं है, वो और भी व्यापक होकर कंपैशन में परिणत हो जाता है। यह प्रेम का वह चरण है जहां सेवा, दया और सहयोग एक ही स्रोत से बहने लगते हैं। यह वह बिंदु है जहां सामूहिक प्रेम भक्ति में रूपांतरित होने लगता है। आज का युग तो तकनीक रूप से बहुत ही एडवांस हो गया है। हम डिजिटली बड़े समुदाय से कनेक्टेड रहने लगे हैं। एक साथ काम तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के सुख दुख से शायद अनजान हो गए हैं। भौतिकतावाद में हम इतनी वृद्धि हो गई है कि संवेदनशीलता कहीं कंप्रोमाइज होने लगी है। एफिशिएंसी तो काफी बढ़ी है लेकिन उस प्रोपोर्शन में एम्पैथी लैगिंग रह गई है, पिछड़ रही है। ऐसे में सामूहिक प्रेम एक उपचार यानी ट्रीटमेंट का रूप लेने लगी है। सामूहिक प्रेम वह शक्ति बन गई है जो मानवता को जीवित रखती है। तो सामूहिक प्रेम कोई सिद्धांत नहीं, यह जीवन की वह कला है जिससे सभ्यता जीवित रहती है। प्रेम समाज की आत्मा है और हम सब उस आत्मा के अंश हैं। क्या आपको आज की प्रस्तुति में कुछ ऐसा लगा जो आपके हृदय को झंकृत करे, आपको भी सामूहिक प्रेम से जोड़े? यदि ऐसा आपने महसूस किया हो कि कोई न कोई तो भावनात्मक लगाव है जो हम सभी को जोड़े हुए हैं, तो उन सभी को शेयर कीजिए, प्रसारित कीजिए, प्रवाहित कीजिए सामूहिक प्रेम की इस भावना को। और यही सामूहिक प्रेम, देश प्रेम जब भक्ति में बदल जाए तो ईश्वर और ब्रह्मांड से रूबरू होने लगते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे प्रेम का वो रूप, सर्वोत्तम भक्ति स्वरूप। तो आज इजाजत दीजिए मित्रों, अंतर यात्रा की अगली कड़ियों में हम मिलते रहते हैं। आज के लिए नमस्कार।